गाड़ी में से जो आदमी उतरा उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। ये वही आदमी था जिसने मेरे वालिदैन की ज़िंदगी का चिराग गुल किया था। मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी नज़रों के सामने मेरे शेर बाबा और शेरनी अम्मी को गोली मार दी और उनकी खाल उतार कर ले गए। बाबा और अम्मी की मौत के साथ मेरे बचपन की खुशियाँ भी ख़त्म हो गई। ऐसे कड़े वक्त में मेरे बेहतरीन दोस्त चीते और उसके घर वालों ने मुझे सहारा दिया। दूसरे जानवर भी मुझसे डरने की बजाय मेरे दिल जोई करते। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद इंसानों से अपने वालिदैन के खून का बदला लेना था। अगर कोई शिकारी जंगल में कैंप लगाते तो मैं और मेरे दोस्त उन पर हमला कर देते और रुपोश हो जाते। मेरे दोस्त चीते का भाई भी जब छोटा था तो उसे भी शिकारी पकड़ कर ले गए थे, मगर वो बड़ा होकर किसी न किसी तरह भाग कर जंगल में वापस आ गया था। अब वो भी हमारे घरों में शामिल था। उसका एक फ़ायदा और भी हुआ, इंसानों की ज़ुबान भी समझने लग गया था। इस तरह जब शिकारी हमें पकड़ने का कोई मंसूबा बना रहे होते तो वो छुप कर सुन लेता और हमें आगाह कर देता। कुछ अरसे बाद एक उधेड़ उम्र वक़ार सा आदमी अपने घर वालों के साथ जंगल में आया। वो एक बड़ी और मजबूत गाड़ी में आए थे। इस आदमी के साथ उसकी बीवी, एक नौजवान लड़का और एक छोटी बच्ची थी। हम हैरान थे कि इस खतरनाक जंगल में कोई शिकारी घर वालों के साथ तो नहीं आता। चीते ने घात लगाई कि सुन सके आखिर मामला क्या है। अंधेरा सर पर था। वो आदमी और औरत गाड़ी से बाहर खड़े बातें कर रहे थे। इस आदमी ने कहा, मेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हम इस खतरनाक जंगल में रुपोश हो सकते हैं। मुझे वो फाइल लाजमी कमिश्नर तक पहुंचानी है। हमारे मुल्क के गद्दारों ने मुल्क को तबाही के दौरान तक पहुंचा दिया। मैं सुबह ही महफूज रास्ते से रवाना हो जाऊंगा। औरत बहुत परेशान लग रही थी। बोली, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। सुना है ये जंगल खौफनाक दरिंदों से भरा पड़ा है। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो? आदमी ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, बस दुआ करो। वैसे भी अपनी गाड़ी बहुत मजबूत और शीशे बेल्ट प्रूफ हैं। अगर दरिंदे आ भी गए तो सिर्फ धुएं वाला शेल इस्तेमाल करना, बस वो भाग जाएंगे। उन बेजुबान जानवरों पर कोई हथियार इस्तेमाल मत करना। वो दोनों गाड़ी के अंदर चले गए। चीते ने हमें उनकी पूरी गुफ्तगू से आगाह कर दिया। मैं सोच में पड़ गया कि इंसान भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने इंसानों का जालिम रूप ही देखा था। मगर ये आदमी अपनी और अपनी बीवी बच्चों की जान खतरे में डालकर भी जानवरों की भलाई की बात कर रहा है। मैंने तमाम साथियों को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया कि सुबह जब ये आदमी रवाना हो तो कोई इस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि छुपकर उसके बीवी बच्चों की भी हिफाजत करेंगे। सुबह होते ही वो आदमी रवाना हो गया। हम उसके बीवी बच्चों पर नजर रखे हुए थे। अगले दिन चीते ने बताया कि वो औरत अपने बेटे से कह रही थी कि हैरत की बात है, तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, मगर मुझे तो एक लोमड़ी तक नजर नहीं आई। वो लड़का भी हैरान था। मैं ये सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर बाद अचानक कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम फौरन चौकन्ना हो गए और तेज़ रफ्तारी से भागते हुए उस आदमी की गाड़ी के आसपास घनी झाड़ियों में छुपकर देखने लगे। वो 3 बड़ी गाड़ियां थी, जिसमें से 18-20 अफराद बाहर निकल आए। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। एक गाड़ी में से जो आदमी उतरा उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। ये वही आदमी था जिसने मेरे वालिदैन की ज़िंदगी का चिराग गुल किया था। आज भी उसके हाथ में एक खतरनाक बंदूक थी। उसके दूसरे हाथ में एक गेंद जैसी कोई चीज़ थी। मेरा रों इस पर हमला करने के लिए बेताब था, मगर अभी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था। चीते ने बताया कि उसने दूसरे हाथ में बम पकड़ा हुआ है। ये एक खतरनाक चीज़ है जिससे लम्हों में गाड़ी और उनके लोगों के परखचे उड़ जाएंगे। वो चीख कर उन्हें बाहर आने का कह रहा था। वो तीनों रोते हुए गाड़ी से बाहर आ गए। इस आदमी ने बम अपने साथी को पकड़ा दिया और औरत और लड़के को घुटनों के बल बैठा दिया। बच्ची का बाजू पकड़कर उसे बेदर्दी से मां की तरफ धकेल दिया। औरत ने लपक कर उसे गोद में ले लिया। लड़के को गुस्सा आ गया और उसने उठकर उस आदमी पर हाथ उठाना चाहा, मगर उसके एक साथी ने लड़के के सर पर गन का बट मारा। वो लड़का तेवरा कर गिर पड़ा। वो आदमी मकरू अंदाज में हंसने लगा और बोला, तुम्हारा बाप क्या समझता था कि मेरे मंसूबे इतनी आसानी से मंजर आम पर आ जाएंगे? इसका एक करीबी साथी जिस पर तुम्हारा बाप दिलो जान से एतमाद करता था, मैंने खरीद लिया। इसी ने मुझे तुम्हारी रूपोशी की जगह बताई थी। तुम्हारे बाप को कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने से पहले ही हमने पकड़ लिया। ये कहकर उसने एक साथी को इशारा किया। उसने पिछली सीट पर पड़े आदमी को घसीट कर नीचे उतारा और जमीन पर पटक दिया। उसे देखकर उस औरत की चीख निकल गई। वो उसका शौहर था। वो जख्मी और नीम बेहोशी की हालत में था। बच्चे भागकर अपने बाप से लिपट गए। इस आदमी के चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट थी। वो बोला, पहले मैं तुम्हारी अजीज बेटी को गोली मारूंगा ताकि तुम निशाने इबरत बन जाओ और तुम्हें पता चल जाए कि मुझसे टक्कर लेने का अंजाम कितना भयानक होता है। ये कहकर इसने गन बच्ची की तरफ सीधी कर ली। अब यही वक्त था हमला करने का। मैंने एक जोरदार धाड़ मारी। मेरे तमाम साथियों ने बैक वक्त इन जालिम लोगों पर हमला कर दिया। उन्हें अपनी गन्ने सीधी करने का भी मौका ना मिल सका। वो आदमी और उसकी बीवी बच्चे हैरत से ये मंजर देख रहे थे कि कोई दरिंदा उनकी तरफ देख भी नहीं रहा।
वो आदमी को सहारा देकर गाड़ी तक पहुंच गए। औरत और बच्चे गाड़ी के अंदर चले गए, मगर प्रोफेसर गाड़ी का सहारा लेकर बाहर खड़ा रहा। मैं इस जालिम आदमी को अपने नोकीले दांतों से बुरी तरह उधेड़ रहा था। कुछ लम्हों बाद उसकी चीखें थम गईं। तमाम जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। हमारा कोई भी साथी जख्मी या मरा नहीं था। मैं इस आदमी के करीब पहुंच गया। इस आदमी की आंखों में खौफ की बजाय दोस्ताना चमक थी। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं 2 कदम पीछे हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे साथियों ने भी मेरी तकलीफ की। वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। दूसरे दिन सुबह ही जंगल में पुलिस अफसरान और बहुत से लोग कैमरे लिए आन पहुँचे। वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। वो आदमी यानी प्रोफेसर भी उनके साथ मौजूद था। उसकी हालत बेहतर लग रही थी। उसने सब माजरा पुलिस वालों को सुनाया, जिसे सुनकर सब हैरान थे। उसने मीडिया वालों को बताया कि ये लाशें देखकर आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन दरिंदों का मकसद इन जालिम लोगों का खात्मा करना था, वरना वो अब तक उन्हें खा चुके होते। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से रवाना हो गए। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। मैंने झाड़ियों में से अपना चेहरा जरा सा ऊपर उठाया। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हाथ मिलाकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मैंने खुशी में जोरदार धाड़ मारी और भागता हुआ अपने साथियों तक पहुंच गया।